नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खाद्यान्न व्यापारियों के बाद अब होटल कारोबारियों ने जीएसटी का विरोध किया। 18 जुलाई से होटलों में लागू हो गया 1000 रुपए के कमरे पर जीएसटी देना होगा। होटलों में बैनर लगाकर सरकार के इस कदम का कारोबारी तीखा विरोध कर रहे हैं। सोमवार सुबह से ही होटल, जूता, खाद्यान्न व्यापारियों के चेहरे उतरे हुए हैं। जीएसटी के विरोध के चलते कई कारोबार ठप नजर आए। आगरा में जूता, होटल और खाद्यान्न कारोबारियों ने सरकार की कड़ी आलोचना की। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे शहर में होटलों में बैनर लगाए गए। इस मुहिम से सभी छोटे बड़े होटल जुड़े। ताज संरक्षण की वजह से आगरा में आयरन इंडस्ट्री चौपट हो चुकी है। आगरा में अब पर्यटन के चलते बड़े पैमाने पर होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं। होटलों में 1000 रुपए तक के कमरे पर 12% जीएसटी लागू हो गई है, जिससे होटल व्यवसायियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। गीतम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। की अर्थव्यवस्था सिर्फ पर्यटन और जूते से थी। पिछले 2-2.5 साल में कोरोना के कारण बर्बाद हो गए। सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य किसी भी तरीके की हमको सब्सिडी नहीं दी। बिजली का बिल पूरा जमा किया, हाउस टैक्स पूरा जमा किया। अब व्यापार होने वाला, उससे पहले टैक्स बढ़ा दिया, जो नितांत गलत है। आपके द्वारा हम सरकार से निवेदन करते हैं, इस जीएसटी को 12% को तत्काल हटाया जाए तो ठहरने वाला भी बहुत गरीब तबके का व्यक्ति होगा और जो होटल होगा वो भी बहुत मध्यम वर्गीय होगा। इसमें 500 के, 300 के, 400 कमरे होंगे, क्योंकि जे पहले कमरे धर्मशाला में होते थे। अब दाम भी खत्म हो गए, धर्मशाला शहर में नहीं है। देखिए, 1000 रुपये से नीचे भी जीएसटी लगा दिया गया है। 0 से 1000 रुपये तक के बीच में जो टैक्स लगाया गया है जीएसटी, वो व्यवहारिक नहीं है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और हर कस्टमर्स इतना आसानी से वो जीएसटी पे करने के लिए रेडी नहीं होगा। आज जैसे सुबह का ही इंसिडेंट्स, जब मैं होटल पर आया तो बताया गया कि साहब कस्टमर से जब जीएसटी मांगा गया तो उसने कहा कि मुझे जीएसटी की पहले डेफिनेशन बताइए कि जीएसटी क्या है। तो उसने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि मुझे क्या आपने ख़रीदा, मैंने आपने क्या मुझे बेचा। और सर्विस टैक्स की बात रही जहाँ तक, तो आपने मुझे क्या 1000 रुपये के अंदर जो मैं कमरा आपसे 700 रुपये का लिया, तो आपने मुझे क्या सर्विसेज दी हैं 700 रुपये में। तो उसने कहा साहब ये तो गवर्नमेंट ने आज से लागू कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। काफ़ी उससे आर्गूमेंट्स होने के बाद वो कस्टमर बिना जीएसटी पे करे हुए चला गया होटल। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसे में 12% जीएसटी लागू होने के बाद में जो आम लोग हैं जो होटल में कमरा बुक करने जा रहे हैं, उनको किस तरह से क्या महंगाई का सामना करना पड़ेगा या आपको क्या दिक्कत आने, बिल्कुल आम भाषा में क्या है? देखिए, महंगाई का तो इस पर मार पड़ेगी। आम पर्यटक जो है उसको पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा आया हुआ है या किसी का मरीज किसी नर्सिंग होम्स वगैरह में रुका हुआ है, अब उसको मजबूरन कमरा लेना पड़ रहा है। एग्ज़ाम्स वाला है, उसको सवेरे बेचारे को एग्ज़ाम देना है और उसका जब बजट ही 500-600 रुपये का है और हमने उसके ऊपर जाके 60-70-80 रुपये या 100 रुपये टैक्स लगा दिया, तो उस बेचारे का बजट से तो बाहर हो जाएगा। या तो वो जो है टैक्स नहीं देगा, और अगर टैक्स लेंगे तो उसके बेचारे को मार पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक नहीं है, गवर्नमेंट को इसको वापस लेना चाहिए। जी, सबसे बड़ी तो हम पे फर्क पड़ेगा। ये सरकार ने जो किया है, हम बजट क्लास होटल वाले इतने वेल एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते और ना ही वो कस्टमर से जीएसटी वसूल कर पाएंगे। ये तो सरकार ने झगड़े की जड़ हमारे लिए पैदा कर दी है। और आप देखना, आए दिन होटल में झगड़े इस बात के लिए होते रहेंगे कि 1000 से कम वाला जो टूरिस्ट है उसके लिए 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जो 100 रुपये के पीछे भी लड़ेगा। तो आम जो पर्यटक की मांग की है अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट? बिल्कुल हमने मांग की है, मांग तो करते ही रहते हैं, मांगे तो बहुत की है, पर मांग पूरी होना सबसे औचित्यपूर्ण चीज़ होती है। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या चीज़ वास्तव में प्रैक्टिकली हो सकती है, नहीं हो सकती।